नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। बुलेटिन में इस वक्त सबसे बड़ी खबर यह है, डांस बार मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने फडणवीस सरकार को आदेश दिया है कि 2 हफ्ते में बार खोलने की कार्रवाई शुरू हो। कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान कहा कि हम 12वीं सदी में नहीं रह सकते। मौजूदा दौर में डांस एक सम्मानित कला है। सुप्रीम कोर्ट से अहमद अजीम इस वक्त हमारे साथ है। अहमद अजीम, आपसे जानना चाहूंगा क्या क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, और ये ना समझा जाए कि पूरी तरीके से ये कहा है कि डांस बार खोलो, जैसा है वैसा करो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि डांस बार के अंदर ऑब्सीनिटी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पे एक राइडर है, ये कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि भले डांस बार खोलने की वो इजाजत दे रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पर ऑब्सीनिटी हो, वहाँ पर अश्लीलता हो, वो पर जाए। और ये कहा भी है कोर्ट ने कि अगर ऐसा कुछ सरकार को लगता है, ऐसा पाया जाता है किसी डांस बार में ऑब्सीनिटी हो रही है, तो उसमें कानून सम्मत जो है कार्रवाई उसमें सरकार कर सकती है, जो भी कानून में कहा गया है। लेकिन साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा, जो सरकार की दलीलें थी कि जो डांस बार्स हैं वो एक तरह से क्राइम का अड्डा बनते जा रहे हैं और वहां पर जो है तमाम तरह की ऑब्सीनिटी परोसी जाती है। सरकार का ये कहना था कि वो जानती है कि डांस जो है, जो नृत्य है, वो कला और संस्कृति का हिस्सा है, लेकिन उसको एतराज है डांस से जो कि बार में किया जाता है, क्योंकि वहां पर उसके नाम पर जो है तमाम और गलत काम होते हैं। तो कोर्ट ने ये कहा कि हम इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। 12वीं शताब्दी की ये सोच आप उसको बता रहे हैं। एक तरफ यहाँ पर ये भी सवाल है कि जो डांस बार में लड़कियां काम करती हैं, उनकी रोजी रोटी का भी सवाल है, उनके फंडामेंटल राइट का भी सवाल है। ऐसे में हम इस चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। आर पाटिल फाउंडेशन एक है, उसने भी इसमें एक याचिका लगाई है, उसने इसमें दखल दी है याचिका लगाकर, और कहा, उसने भी मांग करी है कि डांस बार्स में डांस जो है वो नहीं होना चाहिए, उस पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन और उनसे जवाब भी कहा है कि आप इस पर डिटेल्ड एफिडेविट दीजिए और एडिशनल डॉक्यूमेंट दीजिए और ये साबित करिए कि डांस बार जो है वो अपराध का अड्डा बनते जा रहे हैं और वहां पर अश्लीलता परोसी जाती है। इसके लिए आप जो है और एडिशनल डॉक्यूमेंट और जो सबूत वो दीजिए। तो कुल मिलाकर ये अंतरिम राहत है तमाम। अहमद अजीम, मैं आपको रोकूंगा। वर्षा काले इस वक्त हमारे साथ हैं, बार गर्ल्स एसोसिएशन की अध्यक्ष है ये। वर्षा, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसमें 2 चीजें बड़ी मायने रखती हैं। पहला तो हम 12वीं सदी में नहीं रह रहे, दूसरा बार गर्ल्स जो है वो एक कला को तौर पर देखा जा रहा है, इसमें ऑब्सीनिटी नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल, अश्लीलता तो नहीं होनी चाहिए, ऑब्सीनिटी नहीं होनी चाहिए, मगर इसी वक्त ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि जहाँ पे शराब परोसते हैं, हार्ड लीकर सर्व की जाती है, वहाँ 21 साल के ऊपर की जो आयु मर्यादा है उसके लिए, तो उसके ऊपर के ही लोग जाते हैं, प्रौढ़ लोग जाते हैं, वहाँ बच्चे नहीं जाते। तो ऐसी जगह पे ये जब मनोरंजन का विषय आता है, इसको मैं एडल्ट एंटरटेनमेंट का नाम देती हूँ, और ये एडल्ट एंटरटेनमेंट ही है। तो क्या लोग चाहते हैं कि वहाँ पे कथक किया जाए, भरतनाट्यम किया जाए, भक्ति गीत गाए जाए? लोग क्या चाहते हैं? दूसरी बात ये है कि जब डांस बार के बारे में जो GR निकला था, जो गवर्नमेंट रिजोल्यूशन था, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो दिया था, उसमें नृत्य और नृत्य बार इनकी व्याख्या की गई थी। तो आप अगर उस डेफिनेशन को देखते हैं, तो जो आज तक जो डांस बार जो चल रहे थे महाराष्ट्र में, आपको उसमें अश्लील कुछ दिखाई नहीं देगा। हाँ, कुछ 5% जगह पे अश्लीलता होती होगी, तो उसको बंद करना चाहिए। उसको जैसे सेंसर बोर्ड होता है, हमने तो मांग भी की थी बार गर्ल्स यूनियन की तरफ से कि जैसे सेंसर बोर्ड होता है, वैसे कोई कमेटी आप फॉर्म कीजिए। ये ना हो कि हर दफा वहाँ पे पुलिस का इंटरवेंशन हो, लोग आके कहे, ऑफेंडेड फील करते हैं, और जो एक रोजी रोटी को हमेशा एक हर्डल का सामना करना पड़े। ऐसा नहीं होना चाहिए, मगर मैं इसके पक्ष में हूँ कि अश्लीलता वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। मगर जो जज ने कहा है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अश्लीलता को डिफाइन कीजिए, अब ये एक बड़ा चर्चा का मुद्दा बना है कि अश्लीलता होती क्या है। नहीं, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा। देखिए वर्षा, आप एक तरफ भक्ति की बात कर रही हैं, जाहिर सी बात है बार में भक्ति संगीत तो होगा नहीं, और दूसरी तरफ आप बोल रही हैं अश्लीलता नहीं होना चाहिए। ये दोनों चीजों के बीच में एक लाइन होती है, और वो लाइन होती है कि आप अपने जिस पर्पस से बार बालाएं वहां पर हैं, जिस पर्पस से बार डांस होता है वहां पर,
इस पर्पस को डिफीट ना किया जाए या इसको और ज्यादा अब्यूज ना किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे बड़ी सख्त हिदायत दी है। बिल्कुल, और ये ऐसी इसी तरह से वहाँ पे जो लड़कियां काम करती है, जो नृत्य करती है, उनको भी इसमें शामिल किया जाए कि अश्लीलता उनकी नजर में भी क्या है। ना सिर्फ ये हो कि ऑफेंडेड जो फील करने वाले, ज्यादातर केसेस आप देखेंगे कि फेक केसेस होते हैं, जो कंप्लेनेंट होता है वो फेक कंप्लेनेंट होता है, तो इसका क्या जवाब है। जी शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए आपका। निसग मनि पमग नि पमग सनि पमनि सपस। जहाँ तक याद आती रहेगी